बख्त नसर बादशाह का इबरतनाक वाक़या। बख्त नसर बादशाह शुरू में बेहद नेक और सालेह था। हजरत ज़करिया और याहिया की बहुत इताअत करता था। इत्तेफाक से उसने एक औरत से निकाह किया जिसके साथ एक लड़की जो पहले शौहर से थी निहायत हसीन और जमील थी। जब वह लड़की बालिग हुई तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर फरीफ्ता और दीवाना हो गया। उसने उसकी माँ को पैगाम भेजा। माँ बहुत खुश हुई लेकिन दिल में खौफ किया कि बादशाह पैगंबरों का इताअत गुजार है और यह निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है। वह इस काम की इजाजत क्यों देंगे? इसलिए माँ ने कहा, तुम इसका महर अदा नहीं कर सकोगे। बादशाह ने पूछा, महर कितना है? जो कुछ कहोगी मैं दूंगा। औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम यह महर अदा कर सकते हो तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम न लेना। बादशाह ने कहा, यह पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआगो हैं। उन्हें बेगुनाह कत्ल करना बड़ा जुल्म है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो महर कहो मुझे मंजूर है। औरत ने कहा, इसके सिवा कोई महर नहीं है। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने जाकर पहले हजरत याहिया को बैत उल मकदस में कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया यह हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछा करने लगी और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने घेर लिया तो हजरत ज़करिया ने एक दरख्त से गुजारिश की कि उन्हें पनाह दे। दरख्त फट गया और वह उसके अंदर समा गए। दरख्त फिर बंद हो गया मगर थोड़ी सी कपड़ा बाहर रह गया। फौज हैरान हुई कि वह कहाँ गायब हो गए। शैतान ने इशारा दिया कि वह इस दरख्त के अंदर हैं और यह कपड़ा उनके मौजूद होने की निशानी है। फिर शैतान ने आरा चलाने का तरीका बताया। दरख्त चीरा गया। जब आरा सिर तक पहुंचा तो हजरत ज़करिया ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर आवाज निकाली तो नबूवत से निकाल दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे दुआ करते तो क्या हम पनाह न देते? अब इसका मजा चखो और खामोश रहो। कर्ज सर से पांव तक जिस्म चीरा गया और हजरत ज़करिया ने आवाज तक न निकाली। जब दोनों पैगंबर इस बेरहमी से कत्ल हुए तो गज़ब-ए इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह खूंखार फौज लेकर चढ़ा और उस शहर के तमाम बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत याहिया का खून बंद नहीं हो रहा था। जब कब्र में रखते तो कब्र खून से लबालब हो जाती थी। बादशाह की फौज ने कसम खाई कि जब तक खून बंद न होगा वह कत्ल से बाज नहीं आएंगे। हजारों आदमी कत्ल कर दिए गए मगर खून बंद न हुआ। तब एक शख्स हजरत ज़करिया की लाश पर आया और कहा, तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। इबरत यह है, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद न मांगी जाए। जब एक नबी को अल्लाह ताला ने तंबीह के तौर पर आरे से चीरा तो हमारी हैसियत क्या है? इस वाकये से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि कभी किसी पर जुल्म न करें और अल्लाह के सिवा किसी से मदद न मांगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसे ही दिलचस्प वाकयात के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। जज़ाक अल्लाहु खैर।